मैं गौरव सहारे राइड ग्रुप न्यूज़ मीडिया के माध्यम से आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम अतुल खोबरागड़े सर से मिलेंगे, जो पदवीधर मतदार संघ में अभी इलेक्शन में खड़े हुए हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए। नमस्कार, मैं अतुल खोबरागड़े। मैं इस बार ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी नागपुर के लिए खड़ा हूँ। परिवर्तन पैनल खूब लड़लो बेकी ने आता लड़ो एकी ने इस टीम के माध्यम से। ये जो ग्रुप है ये ग्रुप युवाओं का है और लोग बोलते हैं कि इंडिया ये युवाओं का देश है करके, लेकिन राजनीति में युवा कहीं दिखाई नहीं देते। तो हमने वो पहल की है और इसलिए पिछले 2 साल से खूब लड़लो बेकी ने आता लड़ो एक ही नीच के माध्यम से सारे यूथ हम गैदर्ड होके इस प्रोफेशनली मूवमेंट में पॉलिटिक्स में हम काम कर रहे हैं। और इसका हमने जो लिटमस टेस्ट है वो नागपुर यूनिवर्सिटी के सीनेट इलेक्शंस में किया है और वहाँ से हमने ये मूवमेंट को बहुत ही ताकत के साथ में आगे बढ़ाया और यहाँ तक लाए। और इस बार हम ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी नागपुर ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव कॉन्टेस्ट करने वाले हैं और मैं उम्मीदवार हूँ और ताकत के साथ में हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सर, आपका मोटिव क्या है? जैसे कि बहुत सारे अलग-अलग पार्टीज़ का अलग-अलग मोटिव रहता है, तो आपका ये चुनाव लड़ने का मोटिव क्या है? हमारा मोटिव यही है कि इंडिया में आबादी कितनी है, तो एज कम्पेयर टू अदर कंट्री देखा जाए तो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर आबादी है। उसके अंदर में यूथ कितने हैं, तो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर यूथ है, यानी नियर अबाउट 65% इंडिया के अंदर भी यूथ है। लेकिन यूथ के कॉन्टेस्ट में कोई भी राजनीति होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। लोग सिर्फ बोलने के लिए भाषणों में या आर्टिकल्स में लिखने के लिए बोलते हैं कि यूथ ने आगे आना चाहिए, यूथ ने आगे आना चाहिए। लेकिन पॉलिटिकली स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया गया है कि स्पेसिफिकली कुछ लोग ही आगे आते हैं। जो कॉमन आदमी है, जो कॉमन ग्राउंड लेवल के ऊपर काम करने वाला कार्यकर्ता है, स्टूडेंट्स यूनियन से निकला हुआ जो यूथ है, वो कभी भी राजनीति में दिखता नहीं। राजनीति में कौन आदमी दिखते हैं कि जिनके फैमिली लीगेसी है, जिनके बाप दादा कोई तो भी पॉलिटिक्स में थे, जिनके पास में बहुत सारा अच्छा खासा फाइनेंशियली बैकअप है, ऐसे ही लोग आते। तो हमारा ऐसा कहना है कि ऐसे लोग समाज को न्याय नहीं दे सकते और राजनीति में बहुत सारा कुछ बदल भी नहीं कर सकते हैं। वही लोग बदल कर सकते कि जो उस समस्याओं से जूझ कर आगे आए हैं, जो संघर्ष से बाहर निकले, कि उनको ग्राउंड लेवल की रियलिटी पता है कि यूथ के क्या प्रॉब्लम्स है। आज एजुकेशन के बारे में अगर देखा जाए तो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। आज मिडिल क्लास के लोगों को भी अपने बच्चों को पढ़ाने की बहुत बड़ी मुसीबत आई है। दूसरी तरफ देखा जाए कि यूथ इतने बड़े पैमाने पे होने के बावजूद भी आज अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कितने बड़े पैमाने पे बढ़ रहा है। साइमल्टेनियसली पैरेलली अगर देखा जाए तो कॉलेजेस इतने बड़े हो गए या कॉलेजेस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अभी ग्रेजुएट्स का नंबर बढ़ रहा है और इधर दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट का भी रेट बढ़ रहा है। तो ये यूथ कहाँ जाएगा? तो हम पॉलिटिक्स के माध्यम से ये सोच रखते हैं कि यहाँ से हम कुछ इनके लिए एक डेवलपमेंट करें। और हम चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि ये जो तबका है, जो यूथ है, जो एजुकेशन के प्रॉब्लम्स है, जो यूथ के प्रॉब्लम्स है, अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम्स है, किसानों के भी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि ओवरऑल तो हम तो किसानों के ही बच्चे हैं ना, किसानों के विदर्भ में प्रॉब्लम्स है। ये सारे प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये चुनाव का माध्यम चुना है और हम उसी चीज़ को लेके हम चुनाव लड़ रहे हैं। अभी जो नई मतदार यादी तैयार हो रही है पदवीधर मतदार संघ की, उसमें बहुत सारे नए-नए वोटर्स के को ऐड किया जा रहा है। उसके माध्यम से आपने किस तरीके से काम किया है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पदवीधर मतदार संघ के बारे में अभी तक के पता ही नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? एक्चुअली वो इलेक्शन कमीशन का रूल ही है कि हर साल जब चुनाव आता है तब हर साल नए वोटर्स आने चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग यहाँ से उधर माइग्रेंट हो जाते हैं, तो वो कुछ यूज की नहीं थी, इसलिए नई नई यादी है, वो पहले से ही रूल चलते आ रहा है। दूसरी बात यह है कि हमने दो 2 साल पहले से जब जब से सीनेट का इलेक्शन चुनाव, तब से ही हमने ठान लिया था कि हमको ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव कॉन्टेस्ट करना है करके। तब से हमने तैयारी की थी। तो तब से हमने एक सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हो, एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशंस हो, एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशंस हो, इन सारे लोगों को हमने कनेक्ट किया था। तो जब से नोटिफिकेशंस आया है पदवीधर मतदार संघ का, तब से ही हमने स्टार्ट कर दिया था 6 जिलों में, क्योंकि एक डिवीज़न यानी एक कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। तो हमने अभी एम्प्लॉयज बोले तो सारे के सारे ग्रेजुएट्स होते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाले लोग भी ग्रेजुएट्स होते हैं,
या स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस में भी काम करने वाले ग्रेजुएट्स होते हैं। तो हमने ये अवेयरनेस तब भी क्रिएट किया था, और इस वजह से बहुत अच्छे खासे पैमाने के ऊपर हमने इस बार रजिस्टर्ड किया है, होटल्स को रजिस्टर्ड किया है, और अभी भी प्रोसेस शुरू है, और हम अभी भी लोगों को एजुकेट कर रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आपको कॉन्स्टिट्यूशंस ने ये राइट्स दिया है एजुकेटेड लोगों को अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजने के लिए। तो इस राइट्स का हमने सही तरीके से यूज करना चाहिए। हमने खुद की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी करके हमने रजिस्टर खुद का नाम वोटर एज ए वोटर्स करके रजिस्टर्ड करना चाहिए, और इस चुनाव की प्रक्रिया में इस डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए आगे आना चाहिए। तो ये हमारा अवेयरनेस पिछले 1 साल से अच्छे तरीके से खासी तरीके से चल रहा है। दूसरी बात ये बोल रहा हूँ कि ये पदवीधर मतदार संघ के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता। यानी ये बहुत दुख भरी बात है कि हम एजुकेटेड तो होते हैं, लेकिन हमारे राइट्स क्या है ये हमको नहीं पता रहता है। तो हम वही अवेयरनेस लोगों के दिल में यानी क्रिएट कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम इलेक्शंस में और ये इलेक्शंस में बहुत फ़र्क होता है। यहाँ पे सिलेक्टिव वोटर्स रहता है। सिलेक्टिव यानी एक गांव में गए तो पूरे के पूरे गांव वाले वोटिंग नहीं करते, तो हमको वहाँ पे ढूंढना पड़ता है। तो ये बहुत ही क्रिटिकल काम होता है। तो वो तो चल रहा है, उसके लिए एक यंत्रणा लगती है, उसके लिए एक सेटअप लगता है, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस लगती है, और वैसे लोग चाहिए एज ए वॉलंटियर बेसिस के ऊपर काम करने वाले कि उन लोगों को कलेक्ट करे। मेन स्ट्रीम इलेक्शंस में क्या है कि एक माहौल रहता है, ये एक बना हुआ रहता है कि अभी इलेक्शंस है, ये सबको पता है कि सबको वोट करना है। तो इसके वजह से ये इलेक्शंस में और ये इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखता है, और लोगों का जो सिंसियरनेस है ये इलेक्शंस में बहुत कम रहता है। तो हम वही लोगों के अंदर में अवेयरनेस क्रिएट करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, ये आपका राइट्स है एजुकेटेड लोगों का, ग्रेजुएट्स लोगों का, और आप ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर्ड करें और यहाँ से आपका रिप्रेजेंटेटिव चुनकर भेजें। तो हमने बहुत अच्छे खासे तरीके से यानी जनरल मॉप में तो ये हमने माहौल क्रिएट किया है एज़ कम्पेयर टू लास्ट एवरी इलेक्शंस। बहुत सारे युवा देखने में आ रहे हैं, जैसे पुणे, दिल्ली, बहुत सारे अलग अलग जगहों पे, जैसे बेंगलोर, हैदराबाद, बहुत सारे अलग अलग जगहों के ऊपर जाके अपना रोजगार तलाशते हैं। उनके बारे में आपका क्या कहना है? ये बहुत ही दुख भरी दास्तां है विदर्भ की। हम जिस विदर्भ में बिलोंग करते हैं उस विदर्भ की। सही मायने में देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन क्वालिटी का इंस्टीट्यूशंस कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यहाँ पे कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन नहीं है, जो कि पॉलिटिकल लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम जिन लोगों को चुन के देते हैं उन लोगों ने हमारे एरिया के यूथ के लिए यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन बनाना चाहिए था। बल्कि नागपुर तो ऑल इंडिया का सेंटर पॉइंट है। यहाँ तो सारे कंट्री से लोग यहाँ पर एम्प्लॉय लेने के लिए आना चाहिए था, लेकिन पॉलिटिकल लोगों की उदासीनता के वजह से यहाँ पे वो इंडस्ट्रियल जोन नहीं बना पाए। बल्कि देखा जाए तो यहाँ पे सारे नेचुरल रिसोर्सेस है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है सबसे ज़्यादा, जो पूरे इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी पुराती है। इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे हैं। यहाँ पे बहुत सारी अच्छा खासा इंडस्ट्रियल एम्पायर बन सकता था, लेकिन यहाँ के पॉलिटिकल लोगों ने जो यहाँ इधर से रिप्रेजेंटेशंस करते हैं उन लोगों ने इसके अंदर में इसके बारे में बहुत ही यानी सिंसियर नहीं होने के वजह से यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं बनी। और इंडस्ट्री नहीं बनने की वजह से इधर के जितने भी यूथ ग्रेजुएट्स होते हैं जिनको जॉब चाहिए होता है उनको जॉब इधर नहीं मिलता है, इसलिए वो पुणे, मुंबई जैसे इंडस्ट्रियल जोन में जाकर जॉब ढूंढते हैं। तो हम चुनाव लड़ने के पीछे का यही मकसद है कि हम जिस जिस जमी पे जन्मे हैं, जिस एरिया में हम पले बड़े हैं, उस एरिया को हम इस तरीके से डेवलप करें कि यहाँ का विदर्भ का बंदा है, जो ये विदर्भ का यूथ है, वो इधर उधर जॉब के लिए ना भटके, वो यहाँ पे ही रहे और इधर के ही डेवलपमेंट के लिए बात करे। तो ये भी हमारा एक मैनिफेस्टो का एक मुद्दा है, और हम इसको भी अच्छी खासी तरीके अरे हमारा पूरा का पूरा जो फोकस है वो फोकस हम सारा का सारा यूथ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि राजनीति में अगर देखा जाए तो जाति का और धर्म की बात होती रहती है। तो हमारा ये कहना है, हम यूथ है, हमको जात धर्म के आगे जाकर सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे व्यवहारिक प्रॉब्लम ही इतने बढ़ गए हैं। तुमको जॉब नहीं है, तुमको खाने को नहीं है, तुमको शिक्षा नहीं मिल रही है, तो ये जात धर्म के बारे में क्या करोगे? तो हमने यूथ सारे, हमारे साथ में भी काम करने वाले जो लोग हैं सारे जाति धर्म के लोग हैं। तो हमारा यही कहना है कि हमारे
व्यवहारिक सवाल ही इतने हमारे सर के ऊपर चढ़े हुए हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमको सोचने को टाइम ही नहीं। तो हम वो डेवलपमेंट के बारे में, यूथ के डेवलपमेंट के बारे में, यूथ के एजुकेशंस के बारे में, यानी ओवरऑल सभी लोगों के डेवलपमेंट के बारे में इस चुनाव को देख रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे यूथ हमारे साथ में आएंगे और इस बार इस ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के चुनाव में हम बहुत बड़ा परिवर्तन कर कर लाएंगे। हमारे राइड ग्रुप न्यूज़ मीडिया के माध्यम से आप लोगों को कोई संदेश देना चाहोगे? बिल्कुल, रेड ग्रुप न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं आपको सभी लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि अगर देखा जाए तो मैं एक कंपेयर करूँगा कि पूना यूनिवर्सिटी के पहले नागपुर यूनिवर्सिटी का शुरुआत हुआ है। अगर हम देखा जाए तो पूना यूनिवर्सिटी कहाँ पे है और नागपुर यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लोग बोलते हैं कि राजनीति का और इसका कोई संबंध नहीं होता है। मेरे को ऐसा लगता है, मेरा ऐसा खुद का कहना है कि हर एक चीज़ राजनीति से इंटरलिंक्ड होती है। तुम राजनीति को बाजू में रखकर कोई भी चीज़, चाहे फिर एकेडमिक हो या कोई भी चीज़ हो, वो आगे नहीं लेके जा सकते। तो आज अगर नागपुर यूनिवर्सिटी या नागपुर यूनिवर्सिटी में जो कॉलेजेस है वहाँ पे पढ़ने वाले लड़के अगर देखा जाए, तो जिस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए उस तरीके से कहीं पे दिखाई नहीं दे, बल्कि जिस तरीके से मुंबई यूनिवर्सिटी, पूना यूनिवर्सिटी के है, हमको तो कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम करने के लिए भी बाहर पे जाना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे लैकुना है कि जो विदर्भ में नहीं है, तो हम उसी चीज़ को फोकस करें हमको, ताकि हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो स्ट्रांग बन सके। उनको सारे के सारे जो रिसोर्सेस है वो इसी ज़मीन के ऊपर मिलना चाहिए, इसी विदर्भ में मिलना चाहिए। तो जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है या एजुकेशन है, उस सारी चीज़ों को हम डेवलप करना चाहते हैं। वह होता ये है कि यहाँ पे सारी चीज़ों में राजनीतिक लोगों ने इंटरफेयर करने के वजह से जो एकेडमिक लोगों ने आना चाहिए और इस चीज़ को डेवलप करने चाहिए, वो ना होते हुए राजनीतिक लोगों ने इंटरफेयर करने के वजह से ये सारी चीज़ों को अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लेके जाते हैं। वो जनता के बारे में नहीं सोचते, यूथ के बारे में नहीं सोचते कि ये कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो हम यही चाहते कि यहाँ पे जितने भी बेसिक चीज़ें, चाहे फिर वो एजुकेशंस की हो, इंडस्ट्रियलाइजेशंस की हो या कोई भी चीज़ हो, को बहुत सारे आज बेसिक चीज़ें हैं कि आज सरकारी स्कूल बंद हो रही है, आज गवर्नमेंट की स्कूल बंद हो रही है, और जो प्राइवेट स्कूल बड़े पैमाने पे चालू है, वहाँ पे फीस तो इतने है कि मिडिल क्लास का आदमी भी अपने 2 बच्चों अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ऐसे बहुत सारे बेसिक प्रॉब्लम्स हैं और इन सारे प्रॉब्लम्स को हमको सॉल्व करना है। हमको यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल को अच्छी तरीके से डेवलप करना है, और ये पॉसिबल है। लोग बोलते हैं कि पॉसिबल नहीं करके, दिल्ली गवर्नमेंट ने जो किया है वो तो प्रैक्टिकल है ना। तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उस तरीके की मानसिकता होनी चाहिए, उस तरीके का माइंडसेट लेके राजनीति में आना चाहिए। और हम वही राजनीति में वही माइंडसेट लेके हम राजनीति में आए हैं, ताकि यहाँ के बहुजन समाज का या दबे कुचले लोगों का या कॉमन लोगों का, मिडिल क्लास लोगों का, यूथ का हम किस तरीके से डेवलप कर सकें। तो मैं सभी लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम सारे यूथ, हम इस बार इस चुनाव में आगे आए हैं, और हमें बहुत उम्मीद है आप लोगों की तरफ से कि आप हमारे पीछे में बहुत ही ताकत के साथ में खड़े रहेंगे। और पहली बार विदर्भ में, महाराष्ट्र में हम सारा यूथ एक परिवर्तन की दिशा में जाएंगे, और ये परिवर्तन निश्चित तौर पर करके लाएंगे। इतना ही मैं संदेश देना चाहता हूँ। धन्यवाद।